हाँ जी, नमस्कार। अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा में बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पूछते हैं और आते भी हैं। तो ये आपको यहाँ पे 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 2 नंबर वाले सवाल और 10 नंबर वाले सवाल ये सारे के सारे हैं इसके अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है और लाइक किया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर दो भाई जल्दी से, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं लगता है। तो आज आप कुछ सीख के जाएंगे और वो है स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट बी का मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज का। तो ये आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। देखो, लाइव क्लास में हम अलग पढ़ाते हैं और रिकॉर्डेड क्लास में अलग पढ़ाते हैं। और किसी भाई को ये नोट्स लेना चाहें तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आपके सेमेस्टर फर्स्ट फोर्थ सभी के हैं जो सिलेबस के जो नोट्स हैं हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सभी का आपका नोट्स हैं जो हम प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस हमारे टॉपिक की। तो देखो इसमें क्या है, कैसे हैं वो हम कवर करेंगे आज की इस लेक्चर के अंदर। साइक्लोएल्केन, तो पहले हम थोड़ा ये मिटा देते हैं। समझ में आ रहा होगा, नोट्स अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आया है, इसका नाम क्या है बोलो? साइक्लोएल्केन। क्या नाम है बोलो? साइक्लोएल्केन। तो ये साइक्लोएल्केन होती क्या है? पहले तो आपको ये पता ना होना चाहिए कि भाई ये जो एल्केन होती हैं वो क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई एल्केन की हम बात करें तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये किसका सूत्र होता है? एल्केन का होता है। समझ में आ रही है बात? हिंदी के अंदर हम बताएंगे आपको सारी चीजें। ये एल्केन का इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। आ रही है मेरी बातें समझ में? अरे आएगी क्यों नहीं भाई, पूरी चीज हम बताएंगे। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपको पता होगा। अब क्या होता है बच्चों कि भाई यहाँ पे n बराबर हमने लिया 2, तो इसका सूत्र के अंदर हमने मान रखते हैं इसका, ये जो n बराबर 2 लिया इसका मान रखते हैं, तो क्या बनेगा? C2 और H के बाद में 2 लगा रखा है और गुणा n का मान बोलो कितना है? तो आप बोलोगे सर 2 है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है? 2 प्लस का 2। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है अणु सूत्र वो क्या आता है हमारा? C2H कितने हो गए बोलो? 2 दूनी 4 और 4 में 2 छोड़ते हैं कितने हो जाते हैं? 6। तो C2H6 ये हमारी क्या होती है? ये हमारी एथेन हो गई। तो एथेन का सामान्य सूत्र क्या होता है? C2H6। स्ट्रक्चर वगैरह आप जानते हैं। ये तो हमारी क्या होती हैं बोलो? नॉन साइक्लो होती है, यानी ये एरोमेटिक एलिफेटिक, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारे क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं साइक्लोएल्केन की। तो ये मैं बेसिक चीज से लेके चलूंगा आपको, ठीक है? अब यहां से हमने ये चीजें पढ़ ली पूरी की पूरी, तो हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं पूरी की पूरी। चलो जी, तो ये सारी की सारी जितनी चीजें हम मिटा देते हैं, फिर आगे हम समझते हैं इस चीज को कि हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो कन्फॉर्मेशनल है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है वो समझो पहले। ये जो कन्फॉर्मेशनल शब्द है इसका अर्थ क्या होता है वो समझो। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सैरुपण। क्या बोला जाता है इसको? सैरुपण, ठीक है? कन्फॉर्मेशन शब्द का अर्थ होता है हिंदी के अंदर सैरुपण, ठीक है? अब सैरुपण का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा ही है। चलो, ये थोड़ा पीसी के ऊपर पढ़ाते हैं, थोड़ा सही से नहीं पढ़ाया जाता है, फिर भी कोशिश ठीक है कि हो जाएगा यार, धीरे धीरे सीखेंगे। आप लोगों को सपोर्ट रहा तो सारे सब कुछ करेंगे, बस आप तो कंटिन्यू जुड़ा रहो हमारे चैनल पे। तो ये चीजें हमने देख ली। अब इनकी कुछ एक डेफिनेशन है वो हम सीखते हैं। भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखो। हाँ, हम यहाँ पे थे।
तो यदि कार्बन कार्बन के मध्य, यानी ये हमारा कार्बन है और ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन कार्बन के मध्य अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड होना चाहिए, एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड। तो इनमें से एक कार्बन को स्थिर रखकर दूसरे कार्बन, यानी एक कार्बन को हम क्या करेंगे, इसमें से एक कार्बन को एक जगह रखेंगे और दूसरे कार्बन हमारा ये, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, यहां से सीधा ऐसे घुमाया, तो ये कार्बन कहां पे आ गया, ऐसे आ गया यहाँ पे। तो इस कार्बन को इस तरह से घुमाना, रोटेट करना है, यानी दूसरे कार्बन को इस तरह से घुमाया जाता है जिससे अलग अलग दो प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, बोलो, कन्फॉर्मेशनल या सरूपण कहते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं है? बिल्कुल आएगी। चलो फिर से देखो, क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लोएल्केन, और इसका क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कन्फॉर्मेशनल। साइक्लोएल्केन का हम कन्फॉर्मेशनल। अब देखो भाई, साइक्लो का मतलब क्या होता है कि ये हमारा ये एक साइक्लो यौगिक है, इसका नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, और इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे हम लोग, इसका नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। यूज क्या करेंगे इसमें, साइक्लोप्रोपेन। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं सरूपण, ये चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सरूपण हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ये चीज बताई है मैंने, और कुछ नहीं बताया, ठीक है। अब देखो आगे, तो एक कार्बन को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और एक को है ऐसा कैसा रखेंगे जिससे बहुत सारी स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, उसको हम बोलेंगे कन्फॉर्मेशनल। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशनल कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी कन्फॉर्मेशनल की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। बोलो समझ में आई? तो सब के सब कमेंट में लिखेंगे डन, क्योंकि ये हमारी लाइव क्लास का होता है, आप लोग लेते हैं, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो। तो ये चीजें हमने देख ली। अब कुछ एक इसकी स्ट्रक्चर से हम बात करते हैं कि भाई इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो हम देख लेते हैं। चलो आ जाओ। तो हम आ गए हैं इनके स्टार वाले टॉपिक पे, और ये स्टार वाला टॉपिक आपको क्या बोलता है वो समझो। अरे एकदम बढ़िया, एकदम हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वालों के लिए चैनल बनाया है। तो कन्फॉर्मेशनल इन साइक्लोहेक्सेन, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा साइक्लोएल्केन का जो एग्जांपल है वो हमारा हेक्सेन के अंदर है, जो कन्फॉर्मेशनल है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई, तो साइक्लोहेक्सेन होता है, उसमें जो बंद कोण होता है, यानी साइक्लो का मतलब क्या हो गया है, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं साइक्लो की। साइक्लोहेक्सेन, एक कार्बन, दूसरा 2 नंबर वाला कार्बन, 3 नंबर वाला कार्बन, 4 नंबर वाला, और 5 नंबर वाला, और 6 नंबर वाला। तो यहां पे आपको पता है कि 6 कार्बन होते ही हम क्या लगाते हैं, हेक्स शब्द यूज करते हैं। बोलो क्या लगाते हैं, बोलो हेक्स शब्द यूज करते हैं, ठीक है। अब इन सभी कार्बन के बीच में क्या होते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन है जो लगे हुए हैं, और कार्बन कार्बन की एक चेन बनी हुई है। तो इन सभी के अंदर क्या सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, इन शब्द का यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक वलय है जो एकदम साइक्लिक है, चक्रीय यौगिक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो 6 कार्बन वाले को, तो इसका नाम क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। अब इसके अंदर हम देखने वाले हैं कन्फॉर्मेशनल। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि साइक्लोहेक्सेन में जो बंद कोण होता है, जो बंद कोण होता है, ये जो बॉन्ड का जो कोण बनता है यहाँ पे, ये जो बंद कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, बोलो। तो यहाँ पे ये जो बंद कोण होता है बच्चों, ये 120 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, ठीक है। आई बात समझ में? जबकि इनमें sp3 संकरण होता है। अब भाई, अब बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये संकरण कैसे, क्या होता है संकरण, कि भाई यहाँ पे कोई कार्बन लेते हैं, इसका संकरण हम ज्ञात करते हैं। तो ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, ऊपर यहाँ पे ये वाला कार्बन है देखो, और यहाँ पे हमारा ये कार्बन, इसके साथ में नीचे भी एक कार्बन का बॉन्ड बना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। इस तरह से ये कार्बन की एक स्ट्रक्चर है। तो देख लो भाई, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा।
तो 4 हमारे पास क्या आ गए हैं, बोलो सिग्मा बॉन्ड आ गए हैं। तो अब आपको पता है कि स्टेरिक नंबर आपको 4 मिल गया है, तो यहाँ पे कौन सा संकरण होगा, एक S और P की कितने बच गए 3, तो यहाँ पे जो संकरण होगा वो कौन सा होगा, बोलो sp3 संकरण होगा। कैसा होगा, sp3 संकरण होगा। बोलो समझ में आई बात, अरे आई या नहीं आई। तो इसीलिए ये बताते हैं कि भाई जो प्रत्येक कार्बन होता है उसमें कैसा संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। ओके, क्लियर हुई बात, अरे हुई या नहीं हुई, बोलो हो गई होगी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुई तो फिर से दोबारा देख लेना, बट वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। चलो आगे देखो, आगे ये हमने संकरण की हमने बात बता दी आपको। अब इसमें जो बंद कोण होता है वो क्या होता है, इनका 109 डिग्री का, 109 डिग्री या 28.8, ठीक है। दूसरा हमने देखा बॉन्ड एंगल साइक्लोहेक्सेन का, वो टोटली कितना होता है 120 डिग्री का होता है। तो दो प्रकार के बॉन्ड एंगल होते हैं, 109 डिग्री का और 120 डिग्री का। और इनमें जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे इसका में जो संकरण पाया गया है, अरे जो संकरण होता है वो कैसा संकरण होता है, बोलो तो आप क्या बोलोगे, sp3 संकरण। कैसा संकरण होता है, बोलो sp3 संकरण होता है। तो ये 3 चीज आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है भाई साहब, क्यों नहीं आएगी। जो मेहनत करते हैं बच्चे कंटिन्यू, उनके लिए एकदम बेस्ट टू बेस्ट हमारा चैनल है जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा पीसी के अंदर हो रहा है तो जो भी गलती हो तो इसके लिए सॉरी। आगे देखो, ये हमने देख लिया इसका बॉन्ड एंगल। आगे इस प्रकार का जो बंद कोण होता है उसमें परिवर्तन आने के कारण, मतलब 120 से कितना होगा 109 डिग्री, तो इसमें बंद यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हो रहा है उसमें क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो इसमें वलय में क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव। यानी पहले जो बॉन्ड एंगल था वो 120 डिग्री का था, लेकिन उसके बाद में कैसा हो गया 109 डिग्री का। तो भाई इस जो वलय थी हमारी, जो चक्रीय यौगिक था साइक्लिक, उसमें क्या हो गया, तनाव उत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो तनाव उत्पन्न हो जाता है तो और इसमें नॉन प्लेनर हो जाती है। यानी ये पहले ऐसी थी हमारी जो साइक्ली हेक्सेन था वो कुछ ऐसे था, तो वो क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है, यानी नॉन प्लेनर हो गया है। ऐसे कुछ ऐसे करके ऐसे कुछ दिखाएंगे आपको, तो कुछ इसकी स्ट्रक्चर बिगड़ चुकी है पूरी तरह से। तो हम कह सकते हैं ये कैसा हो गया है, नॉन प्लेनर हो जाता है। कब, जब यहाँ पे वलय में क्या हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है तब, ठीक है। अरे हाँ या ना, अब तो कर दो यार लाइक। आगे देखो भाई क्या है, आगे ये बोलता है कि यही कारण होता है कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो कन्फॉर्मेशनल क्या करता है, शो करता है। बस यही कारण होता है, बस आपको बता देना है कि ये जो साइक्लोहेक्सेन होता है ये क्या करता है, बोलो अरे क्या करता है, ये क्या करता है, बोलो कन्फॉर्मेशनल, यानी सरूपण दर्शाता है, इसका एक अलग ही यौगिक बन जाता है। तो ये इसलिए यही कारण है आपको कि ये साइक्लोहेक्सेन होता है जो क्या बनाता है, बोलो अरे क्या बनाता है, अभी बता दिया मैंने पूरा का पूरा। तो इसलिए क्या बनाता है, सरूपण शो करता है। ओके डन। अब आगे देखो, तो अब आगे जो चीज बताइए वो समझते हैं हम लोग। ये जो कन्फॉर्मेशनल होता है, पूरा बताऊंगा आपको, कहीं पर भी जाने की नहीं आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो कन्फॉर्मेशनल होता है ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। अब पहला है हमारा चेयर यानी क्या होती है, कुर्सी। तो हमारी कुर्सी कैसी होती है, इस तरह से क्या होती है, बोलो अरे यहाँ पे आपको बताइए जो चेयर होती है ये चेयर ही तो है हमारी। तो यहाँ पे जो फॉर्म बनेगी वो कैसी है, चेयर फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म कैसी होती है वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखेंगे मजा आएगा। तो ये हमारी चेयर फॉर्म है, कैसी फॉर्म है, बोलो चेयर फॉर्म है, ठीक है ना। तो देखो अब समझते हैं इसको, चेयर फॉर्म की कैसे बनती है चेयर फॉर्म। तो पहला जो प्रकार है हमारा चेयर फॉर्म का है, जब साइक्लोहेक्सेन, किसकी बात करूं मैं, साइक्लोहेक्सेन। जब साइक्लोहेक्सेन में 4 कार्बन, कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन एक तल में स्थित होता है। मतलब यहाँ पे तल की बात हो रही है, यहाँ पे ये तल है ऐसा कैसा। तो इनमें जो कार्बन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक तल के अंदर हैं, स्थित होते हैं।
और जो शेष जो 2 कार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, तो जो शेष 2 कार्बन में से एक कार्बन होगा, यानी 2 बच गए हमारे। अब इन 2 में से जो एक कार्बन होता है ये वाला, ये क्या करेगा, तल के ऊपर होगा। कैसे होगा बोलो, तल के ऊपर होगा। कैसे होगा बोलो, तल के ऊपर स्थित होगा। ठीक है, तो तल के ऊपर स्थित होगा तो तल के कार्बन के नीचे चला जाएगा ये। तो यहाँ पे एक कार्बन, देखो दोबारा से समझो इस चीज को, कि जब साइक्लोहेक्सेन के अंदर किसकी बात हो रही है, साइक्लोहेक्सेन की बात हो रही है, तो इसमें 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, वैसे 6 होते हैं, लेकिन चेयर फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, चेयर फॉर्म की। कैसी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है बोलो, चेयर फॉर्म होती है। तो इस चेयर फॉर्म के अंदर जो कार्बन होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 कार्बन होते हैं, वो तल के ऊपर स्थित होते हैं, और एक